हेलो फ्रेंड्स, मैं साकेत असावा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑल इंटीरियर सॉल्यूशंस। आज मैं इस वीडियो में आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने के गोल्डन रूल शेयर करूंगा। आप जब भी अपने लिए एक नया घर कंस्ट्रक्ट कराते हैं या एग्जिस्टिंग घर के इंटीरियर के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, तब सबसे पहले जिस बात पर विचार करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वह होता है बजट। जी हाँ, बजट, क्योंकि सारी प्लानिंग उस बजट के अकॉर्डिंग होती है। जिस प्रकार हर महीने घर के एक्सपेंसेस को लेकर एक बजट बनाया जाता है जिसे हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग बनाते हैं, उसी प्रकार घर के कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर के लिए बजट बनाना ज़रूरी होता है। चलिए, हमने बजट बना लिया, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट हमारे बजट से अधिक हो जाती है। एक्चुअल कॉस्ट अधिक होने के कई कारण होते हैं। आज मैं यहाँ आपको कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताऊंगा जिससे आप अपने बजट में ही अपने सपनों का घर बनवा सकें। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं। पहला गोल्डन रूल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब जो भी घर की वस्तुएं, घर की ड्यूरेबिलिटी, सिक्योरिटी या इसेंशियल हो, उन वस्तुओं पर हमें मनी स्पेंड करने के लिए कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उन वस्तुओं में घर के जैसे गेट होते हैं, विंडोज़ होती हैं, इंटरनल पाइपलाइंस हैं, वायरिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इम्पॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ों में आती हैं या सिक्योरिटी वाली चीज़ों में आती हैं। ये सभी वस्तुएं अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी आवश्यक है। इन सभी चीज़ों को लगवा लिया, जैसे हमने इंटरनल पाइपलाइन फिटिंग करवा ली, या हमने विंडो चौखट्स या हमने गेट्स के चौखट्स लगवा लिए और वो कहीं ना कुछ दिनों बाद जाकर ख़राब हो गए, लेकिन बाद में हम उसको रिप्लेस नहीं करवा सकते। बाथरूम की टाइल्स वगैरह लगा ली और बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको चेंज कराना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं, जो हाइड होती हैं, जैसे वायरिंग हो गई, पाइपलाइंस हो गई, चौखट्स है, विंडोज़ हैं, इन सभी चीज़ों में हमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इन्हें अच्छी क्वालिटी का ही लगाना चाहिए। सेकेंड गोल्डन रूल है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा घर की मूल बातें हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करें। घर के डिज़ाइन को इजी रखें और इजी रखने में जो भी हमारा पैसा खर्च हो उस पैसे को हम लगाएं। बेसिकली जो भी डिज़ाइन हो वो हमारी नीड को पूरा कर सके, हमारे लिए ज़रूरी हो, आवश्यक हो, हम उसी डिज़ाइन को अपने घर के लिए बनाएं। क्योंकि अगर हम कोई हैवी डिज़ाइन बनाते हैं तो हैवी डिज़ाइन के अनुसार हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं, इंटीरियर कराते हैं, तो कहीं बाद में जाके बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इसीलिए हमें अपने घर के डिज़ाइन को लो कॉस्ट रखने के लिए या अपने बजट में रखने के लिए बहुत ही बेसिक और नीड वाला होना चाहिए। अगला गोल्डन रूल है, जो भी डिज़ाइन हम फाइनल करें उस डिज़ाइन में हम बार बार चेंज ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारी अतिरिक्त रूप से मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट भी बढ़ती है। मान लीजिए हमने सोचा है कि कहीं पे हमने वॉल खड़ी करनी है, अब वो हमने वॉल खड़ी कर दी, उसके बाद हमारे मन में विचार आता कि नहीं यार, इस वॉल को हटा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस वॉल को बनाने में लेबर भी लगी, मटेरियल भी लगा, और उस वॉल को हटाने में फिर लेबर लगी और फिर हमारा मटेरियल वेस्ट हुआ, क्योंकि जब हम उस वॉल को हटाते हैं तो हमारी टूट फूट होती है। तो कहीं ना कहीं उस तरीके से हमारी कॉस्टिंग इंक्रीज ही होती है, पैसा वेस्ट होता है। कोशिश करें जो आपने डिज़ाइन फाइनल कर दिया है उसको चेंज ना करें। अगला गोल्डन रूल है कि जो भी चीज़ एग्जीक्यूट हो गई है उसको चेंज ना करें। फर्ज करें कि आपने बाथरूम में टाइलें लगवा ली, अब लगने के बाद आपको टाइलें पसंद नहीं आ रही हैं। अब टाइलें पसंद नहीं आई तो निश्चित बात है कि आप उसको तोड़वाएंगे, क्योंकि टाइल एक बार लगने के बाद जब हम उसको निकालते हैं तो वो हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। ना निकालें ना ही चेंज करें, इससे हमारी लेबर कॉस्ट भी बढ़ती है, मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ती है और हमारे कहीं ना कहीं बजट इंक्रीज़ होता जाता है। इन छोटी छोटी चीज़ों पर हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमारा अगला गोल्डन रूल है कि अपने घर के कंस्ट्रक्शन या इंटीरियर के लिए सही प्रोफेशनल को हायर करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को हमें सोचना होता है। इस काम के लिए एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, और जो स्पेशलिस्ट होता है वो बिना क्वालिटी से समझौता किए आपको अच्छी सर्विसेज और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मटेरियल को सर्च करने में आपकी मदद करता है। वो हमेशा
इस बारे में सोचता है कि जो उसको बजट दिया गया है वो उसी बजट में उस कार्य को पूरा करे। तो अगर आप अच्छा प्रोफेशनल हायर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट सेविंग कराएगा, आपकी कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करवाएगा, जिससे कि जब आपका घर बनकर तैयार हो गया और बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, आपको कोई भी चीज़ की परेशानी ना लगे। तो इसीलिए एक अच्छे प्रोफेशनल को हायर कीजिए। अब हमारा अगला गोल्डन रूल आता है कि कोशिश करें रॉ मटेरियल जब आप लेते हैं तो नियर बाई सप्लायर से लीजिए। आपके घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है और आपको ब्रिक की ज़रूरत होती है या रोड़ी की ज़रूरत होती है, बदरपुर की ज़रूरत होती है, तो कोशिश करें कि जो आपके नियर बाई सप्लायर है उसी से आप लें। क्योंकि अनावश्यक रूप से अगर किसी आप दूसरे सप्लायर के पास जाते हैं जो काफ़ी दूर है, आपका जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है उससे दूर होता है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बढ़ावा ही होता है और कॉस्ट में बढ़ावा होने से वही आपकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाती है। और जब अब ये जो रॉ मटेरियल होता है वो आप अगर बल्क में ले रहे हैं तो आप निश्चित सी बात है कि प्राइस में आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरा घर बना रहे हैं, आपको बल्क में ज़रूरत है। तो कोशिश करें अपने नियर बाई वाले सप्लायर से आप रॉ मटेरियल को लें। अब हम अगले गोल्डन रूल की तरफ बढ़ते हैं कि अपने प्रोफेशनल को और उसकी टीम को काम करने की पूरी आज़ादी दें, उन पर पूरा विश्वास करें। अगर आप उनको पूरी आज़ादी देते हैं, वो एक मन लगा के काम करेंगे, अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और बेस्ट देने से क्या होता है कि आपका ही घर सुंदर बनेगा। हाँ, अपनी जो नेसेसिटी है या अपना जो रूटीन है वो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। उनके साथ, प्रोफेशनल के साथ शेयर करने से क्या होता है कि वो आपकी छोटी छोटी आदतों का आपके घर बनाने में ध्यान रखेंगे और आपकी जो ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को फोकस करके वो सारा डिज़ाइन करेंगे और उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। अब हम अपने अगले गोल्डन रूल के बारे में जानते हैं कि जब भी हम कोई भी पेंट का कलर फाइनल करें, मान लीजिए हमने अपने घर का पीओपी पुट्टी जो भी करानी है वो करा लिया, अब हमारा जब पेंट का टाइम आ गया तो पेंट का कलर फाइनल करने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा सैंपल उस कलर का लगवा के देखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम बिना सैंपल लगाए अपने घर के कलर को जब हम फाइनल करते हैं, मान लीजिए किसी रूम में हमने कलर करवा लिया और कलर करवाने के बाद फिर क्या होता है कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा डल है या बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया, तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब जब इस तरह की चीज़ आती है, मान लीजिए आपने पूरा रूम करवा लिया, अब रूम करवाने के बाद आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको दोबारा रीपेंट कराएंगे। अब तो जब रीपेंट कराते हैं तो निश्चित सी बात है कि आपको पेंट की कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, उसकी लेबर कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, मटेरियल भी दोबारा मंगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए पहले पेंट कराने से पहले हमेशा छोटा सा सैंपल लगवा लें। अगर आप मान लीजिए 4 BHK में है या 3 BHK में आपको अलग अलग कलर करवाना है तो हमेशा एक छोटा सा सैंपल पहले लगवा के देख लें। अगर वो कलर आपको पसंद आता है तभी आप उसको पूरे रूम में करवाएं। इस तरह से आप अपनी कॉस्टिंग बचा सकते हैं। अब हम अपने लास्ट रूल के बारे में बात करेंगे। जब भी हमने कोई भी मटेरियल फाइनल कर दिया उसको चेंज ना करें। मटेरियल को फाइनल करने के टाइम ठोस डिसीजन लें, कंफ्यूज ना रहें। इससे क्या होता है कि आपकी कॉस्टिंग भी इंक्रीज़ होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमें कोई भी मान लीजिए जाली वर्क कराना है, अब वो जाली वर्क हमारा 8 mm में होना चाहिए, 12 mm में होना चाहिए या 18 mm में होना चाहिए, तो इसको हम पहले ही फाइनल करें। वो जाली हमारी MDF में होनी चाहिए या किसी अदर मटेरियल में होनी चाहिए। तो बेसिकली हर मटेरियल को फाइनल करने से पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें और फाइनल करने के बाद उस मटेरियल को चेंज ना करें। अगर आप चेंज करते हैं तो इससे अपनी कॉस्ट ही इंक्रीज़ होती है। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। आप इन टिप्स पे गौर करिए, इन टिप्स को अपने कंस्ट्रक्शन कराते समय लागू कीजिए। मानना है कि ज़रूर आपकी कॉस्ट कम होगी, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे, अपनी कॉस्टिंग को कम कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।